हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग लगातार महान व्यक्तियों के उपनाम पढ़ रहे हैं। उसी श्रृंखला में मैं एक और वीडियो आपको लेकर आया हूँ जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है बसंत माता। क्वेश्चन है बसंत माता किसे कहा जाता है और ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है। तो आप लोग कहेंगे एनी बेसेंट। किसको कहा जाता है बेटा? एनी बेसेंट। इसको कहा जाएगा एनी बेसेंट। अब एनी बेसेंट के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया इनकी प्रमुख रचनाएं, और इन्होंने कहा था मैं टॉम टॉम हूँ और भारतीयों को जगाने आई। और 1893 में ये इंडिया आई और 1917 में ये पहली बार कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी। ध्यान रखना, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। तो इनको क्या कहा जाता है? बसंत माता और ग्रैंड ओल्ड लेडी। किसको कहा जाएगा? एनी बेसेंट। 1893 से आप एक बात और कनेक्ट कर सकते हैं कि 1893 में ही स्वामी विवेकानंद शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। क्लियर बेटा? भारतीय क्रांतिकारियों की माँ या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की माँ, दो नाम में से कोई भी नाम आएगा तो इसको कहा जाता है मैडम भीकाजी रुस्तम जी कामा। इसको मैडम भीकाजी रुस्तम जी कामा, या आप कहेंगे मैडम कामा। केवल इतना नाम लिख सकते हैं, मैडम कामा कह सकते हैं या मैडम भीकाजी रुस्तम जी कामा कह सकते हैं। क्लियर है बेटा इतनी बात? भारतीय क्रांतिकारियों की माँ। इन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में भारतीय ध्वज को फहराया था। तो विदेश में ध्वज फहराने वाली पहली महिला, विदेश में ध्वज फहराने वाली पहली महिला मैडम भीकाजी रुस्तम जी कामा। इतनी बात क्लियर है बेटा? और अगर आप ये कहा जाए, जैसे लिखा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका, भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका, तो ये कौन थी? ये अरुणा आसफ अली। ऑपरेशन जीरो अवर भी भारत छोड़ो आंदोलन के लिए चलाया गया था। और यहाँ भारतीय क्रांतिकारियों की माँ किसे कहा जाता है? मैडम भीकाजी रुस्तम जी कामा। और अब इतना आप लोगों को मालूम होगा कि भारत के लिए माँ शब्द ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश पुस्तक लिखी है। क्लियर बेटा? अगली इंपॉर्टेंट बात है मिस्टर क्लीन। मिस्टर क्लीन राजीव गांधी को कहा है। राजीव गांधी अपनी मां की मृत्यु के बाद ये भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद। और एक बात और याद रखना कि राजीव गांधी का जो जन्म दिवस है वो सद्भावना दिवस के रूप में 20 अगस्त को, जबकि 21 मई को इनकी पुण्यतिथि जो है वो आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाई जाती है। इन्हीं के कार्यकाल में क्या हुआ था बेटा? आप सभी लोगों को मालूम होगा कि मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। और इन्हीं के शासनकाल में दल बदल कानून आया जो कि 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन ये बनता है कि दल बदल कानून किस संविधान संशोधन द्वारा अस्तित्व में आया? तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में आया था दल बदल कानून। जबकि मतदाता की आयु 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में, 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में ऐसा किया गया था कि मतदाता की आयु पहले 21 वर्ष थी, उसको घटाकर 18 वर्ष किया गया। ये बातें भी क्लियर करेंगे। और इन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया था कि जो गरीब हित में जो पैसा जाता है, 1 रुपये में से केवल 10 पैसा उन तक पहुँचता है, शेष पैसा मतलब उसमें रिश्वत के रूप में उन तक नहीं पहुंच पाता, केवल 10 पैसा ही पहुंच पाता, मतलब 10% पैसा ही पहुंच पाता। इन्होंने स्वयं ये स्वीकार किया था कि हमारे देश में इतना रिश्वतखोरी और घूसखोरी छाई हुई है।
क्लियर है, याद रहेंगे आप लोग इस बात को। अब बात आती है गरीब नवाज। गरीब नवाज भारत में सूफी आंदोलन के संस्थापक, भारत में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। आप याद रखेंगे कि अजमेर में इनका दरगाह है, अजमेर में दरगाह है, ठीक है। लेकिन शेख सलीम चिश्ती अलग है, शेख सलीम चिश्ती अलग है। उनका जो दरगाह है वो कहाँ पर है? सलीम चिश्ती का आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में। तो अकबर वहाँ जाया करते थे, उन्होंने सलीम चिश्ती थे, ये अलग है, हमारे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अलग है। सलीम चिश्ती की बात हो रही है। अब सलीम चिश्ती से उन्होंने क्या मांगा था कि मुझे एक योग्य पुत्र का वरदान दें। तो अकबर का एक पुत्र हुआ था जिसका नाम सलीम रखा था, वो था जहांगीर। तो सलीम चिश्ती के नाम पर जहांगीर का नाम सलीम था, जो उसके बचपन का नाम जिसको हम कहते हैं, इतनी बात याद रखेंगे। और एक और होते हैं निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, और निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर है? दिल्ली में। इनमें आप बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती का कहाँ पर है? इनका है अजमेर में। और सलीम चिश्ती का कहाँ पर है? तो सलीम चिश्ती का किस स्थान पर है बेटा? तो आप कहेंगे सर उनका है फतेहपुर सीकरी में, और निजामुद्दीन औलिया का नई दिल्ली में। तीनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। इनको गरीब नवाज कहा जाता है। अगला है फक्र-ए-अफगान या बादशाह खान। फक्र-ए-अफगान या बादशाह खान। सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, सरहद गांधी, ये खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम है। और ये दोनों नाम भी खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनका जन्म और मृत्यु पाकिस्तान में हुई थी, और पहले विदेशी नागरिक थे जिनको 1987 में भारत रत्न दिया गया था। लाल कुर्ती संगठन के ये संस्थापक भी थे। ये सब बातें मैं पढ़ा चुका हूँ, क्लियर है। लाल कुर्ती संगठन के संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको बादशाह खान, फक्र-ए-अफगान, सीमांत गांधी, सरहद गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला है जेपी या लोकनायक। इनको सभी लोग जानते हैं, जेपी या लोकनायक। जननायक अलग है, जननायक कपूरी ठाकुर को कहते हैं। जननायक तो कपूरी ठाकुर को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर है जेपी या लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहते हैं। और जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। जयप्रकाश नारायण, कभी उस आंदोलन की हम चर्चा करेंगे और डिटेल में, अभी इतना समय नहीं है हमारे पास। कविराज, कविराज सभी लोग जानते हैं, भारत का नेपोलियन या कविराज समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया। और संगीत प्रेमी थे, तो ये क्या है? समुद्रगुप्त। इनका नाम है समुद्रगुप्त कविराज। पंडित जी जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर, ये सभी पुस्तकों के रचनाकार हैं। इतना आपको याद होगा, इनके बारे में कई बार मैं भूल चुका हूँ, जवाहरलाल नेहरू के बारे में। और सिंधु जल समझौता 1960 में, पंचशील समझौता 1954 में इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। और पहली बार एशियाई खेल 1951 में इन्हीं के शासनकाल में प्रारंभ हुए थे और नई दिल्ली में हुए थे। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना, पहले आम चुनाव, पहला वित्त आयोग, बहुत सारी बातें, इस पर मैं सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूँ 1951 की घटनाओं पर, ठीक है। चलिए, तो पंडित जी चाचा नेहरू को कहते हैं। उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी, उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी, इंद्रमणि बडोनी।
आप ध्यान रखेंगे, देखिए बेटा ऐसा भी होता है कि जब हम कभी किसी कंपटीशन में कोई चीज़ नहीं पढ़े होते तो उसको जल्दी जल्दी में हम गलत कर जाते हैं। इनको उत्तराखंड का गांधी कहते हैं। उत्तराखंड पीएससी जब मैंने दिया था तो मेरा प्री में ये क्वेश्चन गलत, आप समझ रहे हैं मैं किसको लगा के आया हूँगा, जो चिपको आंदोलन जिन्होंने चलाया था, चिपको आंदोलन चलाया था जिन व्यक्तियों ने, क्योंकि चिपको आंदोलन उत्तराखंड में काफ़ी फेमस था, और तो आप उनका नाम बताएंगे कि चिपको आंदोलन किसने चलाया था उत्तराखंड में, और इसी के नाम पर दक्षिण भारत में अपिक्को आंदोलन चलाया गया था, वो किसने चलाया था, इसका आंसर भी आप कमेंट करेंगे। बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो सभी लोग जानते हैं, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद पर हम 2-3 पॉइंट और पढ़ा चुके हैं। इंडिया डिवाइडेड, देश रत्न, अजात शत्रु, इनको देश रत्न महात्मा गांधी ने कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह जब उन्होंने चलाया था, तो आप ये बताएंगे उस व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे और दूसरे कौन थे। 1940 में जब उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया तो पहले सत्याग्रही कौन थे और दूसरे कौन थे, आपको याद आ जाएगा। और त्रिपुरी संकट के नाम से जानते हैं आप। त्रिपुरी संकट जो हुआ था उस समय सरदार पटेल ने 1939 में कांग्रेस अध्यक्षता छोड़ दी थी, तो उस त्रिपुरी संकट के निदान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने थे, ये बात आप बताएंगे। क्लियर बेटा। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह को हम बिहार विभूति कहते हैं। इनके बारे में आप लिखकर भेजेंगे जो भी आपको जानकारी हो। तूतीय हिंद या हिंद का तोता अमीर खुसरो। इनको उर्दू का जनक, तबला का जनक और सितार का जनक भी कहा जाता है। अमीर खुसरो तूतीय। बंगाल टाइगर या दादा नाम से सौरव गांगुली को जाना जाता है। किसको बताओ, सौरव गांगुली। अब बताएंगे अभी वर्तमान में सौरव गांगुली किस पद पर हैं, और ये सेंचुरी इज नॉट एनफ इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, आप सभी लोग जानते हैं। तो क्लियर बेटा, इतनी बातें। अब यहाँ पर लिखा हुआ लाइटनिंग किड, क्या लिखा हुआ है, लाइटनिंग किड और मद्रास टाइगर, लाइटनिंग किड और मद्रास टाइगर। तो ये किसको कहा जाता है, तो आप कहेंगे विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता पहले व्यक्ति भी विश्वनाथन आनंद ही थे, ये भी याद रखेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता भी विश्वनाथन आनंद थे। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम, विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद। जेमी द वॉल और मिस्टर रिलायबल, सोचिए जरा, जेमी द वॉल और मिस्टर रिलायबल एक ही प्लेयर का नाम है, जेमी द वॉल और रिलायबल। राहुल द्रविड़, किसको कहते हैं बताओ, राहुल द्रविड़, किसका नाम है, ये राहुल द्रविड़ का नाम है, राहुल द्रविड़। ठीक। टारपीडो यान थोरपे, ये भी तैराक हैं लेकिन किस देश के हैं, ऑस्ट्रेलिया। टारपीडो। ग्रेट डिलियर और डांसिंग एम्पायर। ग्रेट डिलियर स्टीव बकनर, वेस्ट इंडीज। ग्रेट डिलियर स्टीव वकनर, वेस्ट इंडीज। डांसिंग एम्पायर डेविड सेफर्ड इंग्लैंड के हैं। डांसिंग एम्पायर इंग्लैंड के हैं, ये डेविड सेफर्ड हैं। कांट मिस स्विस,
अब स्विस से आपको लग रहा है स्विट्जरलैंड की टेनिस प्लेयर मार्टिना हिंगिस, इनका क्या नाम है? मार्टिना हिंगिस, याद रहेगा मार्टिना हिंगिस, मार्टिना हिंगिस। अब इस स्विट्जरलैंड देश ने अपने एक प्लेयर के नाम पर सिक्का जारी किया, आप उसका नाम कमेंट में मुझे भेजेंगे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहते हैं, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहते हैं। क्लियर है? भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। भारत की बुलबुल या कोकिला, ये मैंने दोबारा रिपीट इसलिए किया है क्योंकि कोकिला या बुलबुल में आप कंफ्यूजन ना करें, कभी भी कंफ्यूज ना हो। स्वर कोकिला तो लता मंगेशकर है, डॉटर ऑफ नेशन का दर्जा भी दिया गया लता मंगेशकर को। लेकिन भारत की बुलबुल या भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा? सरोजिनी नायडू। ये उत्तर प्रदेश राज्य में भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी और भारत की पहली महिला सीएम भी उत्तर प्रदेश में बनी थी, सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। अब मुझे एक बात कमेंट करके आप भेजेंगे कि दिल्ली की पहली महिला सीएम कौन, दिल्ली की पहली महिला सीएम कौन थी और किसी पूर्वोत्तर राज्य में क्या कोई महिला सीएम बनी है? अगर बनी हो तो उनका नाम लिखकर भेजेंगे और किस राज्य में बनी थी, ठीक। और पहली मुस्लिम महिला सीएम भारत के किस राज्य में बनी है और उनका नाम लिखकर भेजेंगे, ठीक है। और मध्य प्रदेश की पहली महिला सीएम कौन बनी है, आप उनका नाम भी मुझे कमेंट करेंगे। क्लियर है बेटा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं, B.R. अम्बेडकर को, ये तो मैं पिछले वीडियो में भी पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है, क्लियर है? B.R. अम्बेडकर को बाबा साहब के। और इन्होंने क्या किया था? पूना समझौता 1932 में महात्मा गांधी के साथ हुआ था, ठीक है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति भी भीमराव अम्बेडकर थे। महू, इंदौर के निकट महू नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1851। अग्निशमन दिवस के रूप में इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। क्लियर है बेटा? इतना 10 मई गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। एक वीडियो में सिख धर्म के सभी गुरुओं पर आप लोगों के लिए बना दूंगा, बहुत ही इंपोर्टेंट फैक्ट रहेगा उसमें। तो 10 मई गुरु गोविंद सिंह को कहा जाता है। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर को कहा जाता है, गुरु तेग बहादुर को कहा जाता है। अब मैंने ये शेरे पंजाब एक बार रिपीट और कर दिया। पंजाब केसरी तो लाला लाजपत राय, लेकिन शेर ए पंजाब महाराजा रणजीत सिंह है। शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह को कहा जाता है। सिख धर्म के थे महाराजा रणजीत सिंह। और ये किस मिसल से संबंधित थे यह बताएं, किस मिसल? सिख धर्म में मिसल सिलसिला चल रहा था, उसी के किसी एक मिसल से संबंधित है, तो उनका नाम बताएंगे, आप लोग कमेंट करेंगे। ब्लड रनर असलर पेस्टोरियस, क्या नाम बेटा? असलर पेस्टोरियस, दक्षिण अफ्रीका की। कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीका। भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका मैडम कामा नहीं, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली, आसफ अली, अरुणा आसफ अली, ठीक है। अब इसी पर मुझे बेटा एक नाम और याद आ रहा है, उस बात को मैं आपसे जिक्र करूंगा। एक अरुणा आसमान नाम आपने सुना होगा। एक ऐसी महिला थी जो कंपाउंडर थी किसी हॉस्पिटल में, और उस हॉस्पिटल में एक जो कंपाउंडर और था, उसने उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया था, तो उसने उसमें रॉड मार दी थी इस महिला, अरुणा आसमान, अरुणा आसफ अली नहीं, अरुणा आसमान। तो वो महिला कोमा में लगातार पड़ी हुई थी। एक डॉक्टर थी, उन्होंने उनकी इच्छा मृत्यु की मांग की। ये
ये समझिए उस समय 21-22 साल की होंगी, लेकिन लगभग 25-26 साल के संघर्ष के बाद इनकी मृत्यु हो गई। लगभग 40 साल या 45 साल की एज हो गई थी, लेकिन ये कॉमा से बाहर नहीं है। हमारे इंडिया में इनको इच्छा मृत्यु नहीं दी गई। इन्हीं की जो डॉक्टर थी उन्होंने मांग की थी। तो हमारे देश में देखिए क्या क्या कुरीतियाँ भी चल रही हैं। अब बताइए कि वो लेडीज कॉमा में थी, उनका नाम था अरुणा आसफ, ठीक है ना। इससे मुझे याद आया तो मैंने आपको बताया अरुणा आसफ अली से CN अन्नादुरई को अन्ना कहा जाता है। CN अन्नादुरई को क्या कहा जाता है बेटा? अन्ना। अन्ना हजारे नहीं, अन्ना हजारे तो अलग है। CN अन्नादुरई। आप लोगों को मालूम होगा कि जो लोकपाल बिल या लोकपाल आया वो अन्ना हजारे की ही देन है। उन्होंने ही आंदोलन चलाया था। अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे और किरण बेदी, ये सब उसके प्रमुख आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे। CN अन्नादुरई को अन्ना कहा जाता है। अब हमारे पास देखिए बेटा लिखा हुआ है चीकू और द प्रिंस। सबसे पहले तो आप लोग ये बताएंगे कि द प्रिंस किसकी रचना है। द प्रिंस किसकी रचना है, ये आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। द प्रिंस किसकी रचना है और प्रिंस की तुलना भारत की किस पुस्तक से की जाती है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? विराट कोहली। ये है विराट कोहली। चीकू द प्रिंस विराट कोहली को कहा जाता है। गुरु रामदास इनका वास्तविक नाम नारायण है। गुरु रामदास का वास्तविक नाम नारायण। नजफगढ़ का नवाब या मुल्तान का सुल्तान आप सभी लोग जानते हैं वीरेंद्र सहवाग। ऐसा क्यों वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है कि मुल्तान में इन्होंने 2004 में टेस्ट मैच में मुल्तान में 2004 में पहला 13 शतक जो भी मैच हुआ। अब ये आप मुझे बताएंगे कि टेस्ट मैच था कि वनडे था, ठीक है। 13 शतक लगाया था इन्होंने। नजफगढ़ का नवाब, मुल्तान का सुल्तान और किस देश के विरुद्ध इन्होंने लगाया था, ये भी आप बताएं। वीरेंद्र सहवाग, क्लियर है। नजफगढ़ का नवाब वीरेंद्र सहवाग, क्या नाम है? वीरेंद्र सहवाग। और पॉकेट डायनामो, ये तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे पूछा था, किसे कहा जाता है? लिएंडर पेज। दो लोग आते हैं, लिएंडर पेज महेश भूपति को इंडियन एक्सप्रेस कहा जाता है, लेकिन लिएंडर पेज को हम पॉकेट डायनामो कहते हैं। इतनी बात आप याद रखेंगे, इनके नोट्स बनाएंगे। अगर मुझे लगेगा कुछ नाम और रह जाते हैं तो मैं आपको एक वीडियो और बना दूंगा। वैसे इस पर काफ़ी वीडियो बन चुके हैं, आप इतना तो कम से कम याद कर लें। और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि सर एक ही टॉपिक को इतना लंबा खींच रहे हैं, तो अगर लगेगा तो मैं बना दूंगा। आप जैसा मुझे कमेंट करके बताएंगे, नहीं तो मैं और कोई टॉपिक स्टार्ट करूंगा। आप इस पर नोट्स बनाइए। और ये मेरा कलेक्शन और मैंने नोट्स आपके लिए भेजे हैं, ये सब आपको पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।